हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 चैप्टर 6 ब्रेल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो इन फ्रांस ए लिटिल बॉय नेम्ड लुई ब्रेल वाज प्लेइंग आउटसाइड हिज होम। लॉन्ग एगो मतलब बहुत साल पहले की बात है। इन फ्रांस, फ्रांस में ए लिटिल बॉय एक छोटा सा लड़का नेम जिसका नाम था लुई ब्रेल वॉज प्लेइंग आउटसाइड हिज होम, और वो अपने घर के बाहर खेल रहा था। आउटसाइड मतलब बाहर। ही वॉज 3 years ओल्ड, और वो 3 साल का था। हिज फादर ए ब्लैकस्मिथ वॉज वर्किंग नियर बाय, और उसके जो फादर था, पापा था, वो क्या था? ए ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार। was working nearby, और वो पास में काम कर रहा था। nearby मतलब पास में, working मतलब काम करना। Louis started playing with the tools around him, और उसकी जो काम करने की चीजें था उससे लुई खेल रहा था। टूल्स मतलब औजार, जो औजार था उसके साथ लुई खेल रहा था। Suddenly a sharp tool pierced his eye, और अचानक से, सडनली मतलब अचानक, एक नुकीला औजार उसके आंख में घुस गया। शार्प मतलब नुकीला, पियर्स मतलब सुबना। एक नुकीला औजार ने उसका आंखें सुब लिया। ही क्राइड आउट इन पेन, और वो पेन में रोने लगा, दर्द में वो रोने लगा। पेन मतलब दर्द, क्राइड मतलब रोना। Within a few days, he became blind in one eye. और कुछ दिन के अंदर ही वो ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया। एक आंख से वो नहीं देख पाया। जो आंख उसका सूख गया था उस आंख से देखना बंद हो गया, वो ब्लाइंड हो गया था, अंधा हो गया था। ब्लाइंड मतलब अंधा। The other eye also got affected and he became totally blind. और उसका जो दूसरा आंख था वो भी अफेक्टेड हो गया। अफेक्टेड मतलब प्रभाव पड़ना, उस आंख में भी प्रभाव पड़ा और वो भी अंधा हो गया। दोनों आंख उसका अंधा हो गया और वो टोटली ब्लाइंड हो गया, वो एकदम से अंधा हो गया, उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। पहले वो एक आंख से देखता था, अब उसे दूसरे आंख से भी देखना बंद हो गया। इन 1819, लुई, who was 10 years old, got admission in the Royal Institute for Young Blind Persons in Paris. और 1819 में लुई का 10 साल हुआ, 10 साल हुआ, और उसका एडमिशन रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन इन पेरिस में उसका एडमिशन हुआ। He learned letters by using wood, cloth और pins arranged in pin cushions. और वो लेटर्स को कैसे सीखते थे? वुड में, लकड़ी में। वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी से बनाए हुए लेटर्स से वो सीखते थे। क्लॉथ, कपड़ों में लेटर्स बनाया हुआ होता था, उससे सीखते थे। और पिन्स अरेंज्ड इन पिन कुशंस, और पिन कुशंस में जो छोटा छोटा पिन था उसको अरेंज करके वो लेटर लिखना सीखता था। अराउंड दिस टाइम एन आर्मी मैन नेम्ड कैप्टन चार्ल्स बार्बर de la Shire had invented something called night riding. और उस समय में एक आर्मी मैन था जिसका नाम क्या था? कैप्टन चार्ल्स बार्बर de la Shire. और उसने क्या इन्वेंट किया? आविष्कार किया। इन्वेंटेड मतलब आविष्कार करना। उसने नाइट राइडिंग नाम के एक तरीका आविष्कार किया जिससे ब्लाइंड लोग पढ़ सके, जिससे रात में भी पढ़ सकते थे। It was an alphabet of raised dots and dashes that soldiers could read with their fingers in the dark. और उसके जो अल्फाबेट्स था वो क्या था? रेज डॉट्स था, डैशेस था, जो सोल्जर्स रात को भी पढ़ सकते थे, टच करके फील करके वो पढ़ सकते थे अंधेरे में भी। ठीक है। However, it was too difficult and therefore not a success. पर यह पढ़ना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि डॉट, वो रेज डॉट्स था, उसको पढ़ना, फिर फिंगर्स से टच करके फील करना बहुत डिफिकल्ट हुआ और वो सक्सेस नहीं हुआ। बट लुई, नाउ ए टीनेजर,
became interested in it and simplified it। और जो लुई उस वक्त टीनेजर था, टीनेजर मतलब जो 13 और 19 साल के बच्चे होते हैं उसको टीनेजर बोलते हैं, और वो इंटरेस्टेड था और उसने एक ब्लाइंड लोगों को पढ़ने के लिए एक सिंपल तरीका उसने ढूंढा। He gave the world the Braille alphabet, और उसने वर्ल्ड को क्या दिया? ब्रेल अल्फाबेट। ये देखो ब्रेल अल्फाबेट ABCD सब लेटर्स है, उसको फिंगर से टच करके पढ़ सकते हैं। जैसे A का एक डॉट है, B का दो, ऐसे इसको ब्रेल अल्फाबेट बोलते हैं। ओके, ब्लाइंड लोग इसे टच करके रीड कर सकते हैं, सबका अलग अलग है। ठीक है। Does a blind person taught the world to see, और ऐसे एक ब्लाइंड पर्सन ने वर्ल्ड को देखना सिखाया। taught मतलब सिखाना। ब्रेल इज अ मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच, ब्रेल एक मेथड है जिसको हम टच करके पढ़ सकते हैं। ब्लाइंड लोग देख नहीं सकते पर उसको टच कर करके उसको पढ़ सकते हैं। As you can see in the figure, there is one braille symbol for each of the 26 symbols letters of the English alphabet। जैसे आपने ऊपर देखा था 26 लेटर्स के लिए 26 ब्रेल सिंबल्स है। ओके, बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, पर ब्रेल को ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए। रिक्वायर्स मतलब चाहिए, स्पेस मतलब जगह। This is because the letters cannot be written too close together, क्योंकि लेटर्स को हम ज्यादा पास नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सिर्फ डॉट है। इस डॉट को हम ज्यादा पास लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, टच करने में हमें गलती हो जाएगी। ओके, एक एक लेटर को लिखने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए इसको। Since braille requires more space, a braille book is thicker than a regular printed book। क्योंकि ब्रेल अल्फाबेट लिखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, इसलिए ब्रेल बुक रेगुलर प्रिंटेड बुक से ज्यादा मोटा है। जिसको आप पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर प्रिंटेड बुक, वो प्रिंटेड बुक है, उससे ब्रेल बुक ज्यादा मोटा होता है। ओके, ब्रेल इज नॉट जस्ट फॉर पीपल विथ ब्लाइंडनेस, ब्रेल सिर्फ अंधे लोगों के लिए नहीं है। इवन पीपल विथ साइट कैन लर्न ब्रेल टू, जो लोग आंख से देख सकते हैं वो भी ब्रेल पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। देन दे कैन राइट स्मॉल पोएम्स एंड स्टोरीज इन ब्रेल, और वो ब्रेल में छोटे छोटे पोएम्स और स्टोरीज लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स है। ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार। ब्लाइंड अंधा। पिन कुशंस, जो मुलायम कुशंस होते हैं उसमें पिन रखने के लिए हम यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पिन कुशंस, ताकि पिन यहाँ वहाँ फैले ना, ये हमें सूख सकता है। इन्वेंटेड मतलब आविष्कार करना। ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।